आप स्थानीय मुद्दा क्या लेकर जनता के बीच जाइएगा? कोडरमा लोकसभा में वर्मा समाज को टिकट नहीं दिया गया था, जिससे कोडरमा लोकसभा के जनता के बीच कुशवाहा समाज में नाराज़गी थी। तो ये नाराज़गी अब दूर होगा वर्मा स कुशवाहा समाज में? आपको लंबे समय से चुनाव लड़ने का अनुभव रहा है। पिछले बार भी आप विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और अभी भी इस बार लड़ रहे हैं। कुछ अंतर देख नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड, मैं पिंटू। लंबे समय से गांडे के जनता को गांडे के उपचुनाव को लेकर काफ़ी इंतजार था कि आखिर बीजेपी किसे टिकट दे रही है यहाँ से, और वो इंतजार की घड़ी खत्म हुआ और दिलीप वर्मा जी को गांडे के उपचुनाव के लिए टिकट दिया गया है। सबसे पहले आपको बहुत-बहुत स्वागत हमारे चैनल में सर। चलिए, धन्यवाद। अ, आप पार्टी हाईकमान को इसके लिए क्या कहिएगा कि आपको इसके लिए चुना गया है? जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व, चाहे केंद्र स्तर का हो, चाहे राज्य स्तर के, सभी को मैं अपनी ओर से आभार और धन्यवाद देता हूँ कि पार्टी ने हम पर भरोसा जताया और अभी तक जो भी दायित्व हमें पार्टी के द्वारा मिला है, पूरी ईमानदारी और निष्ठापूर्वक मैंने उसको जीने का काम किया है। तो जो भी जवाबदेही पार्टी देती जा रही है, उसको हम ईमानदारी पूर्वक उसको निभा भी रहे हैं और जिस आशा और उम्मीद के साथ मुझे जो दायित्व मिलता है उसे मैं पूरा करता हूँ और आने वाला दिन जो चुनाव में हमें आज प्रत्याशी बनाया गया है, तो मैं आपके माध्यम से भी अपने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को भी आश्वस्त कराता हूँ, इसमें भी निश्चित रूप से और बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी गांधी उपचुनाव जीतेगी, इसके लिए मैं आश्वस्त करता हूँ। पार्टी में पार्टी के ही अंदर इस तरह का अपने ही लोगों में पदाधिकारी में किसी तरह का कोई खटास तो नहीं ना सर? नहीं, किसी भी तरह का नहीं। ऐसा है क्या कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, जिसमें पंचायत स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर के नेता कार्यकर्ता इस बात के लिए आशान्वित होते हैं कि मुझे भी प्रत्याशी के तौर पर मुझे भी दायित्व मिले, क्योंकि अन्य जितनी पार्टियां पूरे देश में, वो सब परिवारवाद से घिरी हुई। परिवारवाद, व्यक्तिवाद। हमने देखा है कि छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं को पार्टी ने कभी विधानसभा का, कभी लोकसभा का चुनाव लड़ाने का काम किया है और लोग जीते हैं। हम भी एक पार्टी के एकदम साधारण कार्यकर्ता हैं और निचले स्तर से चल करके हम यहाँ पहुँचे हैं। तो इस तरह यह संभव दूसरे दलों में नहीं। अभी जैसा सुनने में आ रहा है कि गांधी उपचुनाव में जेएमएम के द्वारा बाहर से प्रत्याशी आएंगे, लेकिन क्या कोई कार्यकर्ता, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई कार्यकर्ता अपने दल में अपने प्रत्याशी बनने की बात भी कह सकता है क्या? नहीं संभव। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मंडल स्तर के कार्यकर्ता हो, जिला स्तर के कार्यकर्ता है, वो आशान्वित होते हैं और इसलिए होते हैं कि यहाँ संभावनाएं बनी है कार्यकर्ताओं की। यहाँ व्यक्तिवाद, परिवारवाद को नहीं देखा जाता। अ, कोडरमा लोकसभा में वर्मा समाज को टिकट नहीं दिया गया था, जिससे कोडरमा लोकसभा के जनता के बीच कुशवाहा समाज में नाराज़गी थी। तो ये नाराज़गी अब दूर होगा कुशवाहा समाज में? देखिए, निश्चित रूप से कुशवाहा समाज में मान लीजिए लोकसभा 14 है और लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 14। समाज कितने हैं? 36 होंगे, 54 होंगे। तो कहीं न कहीं सभी वर्गों को भारतीय जनता पार्टी ख्याल रखती है। इन्हीं को मान लीजिए सबको तो 14 सीट में समाहित करना संभव नहीं। तो आज समाज के लिए भी यह गर्व का विषय है, गौरव का विषय है कि लोकसभा नहीं, लेकिन विधानसभा में वो स्थान मिला है और समाज में हम कल से ही देख पा रहे हैं, समाज के हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी आए और सभी ने मैंने कि यह कहा भी कि अब किसी भी तरह का कोई गिला-शिकवा भी नहीं। ऐसा पहला बार हुआ है झारखंड में कि कोई मुख्यमंत्री रहते भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है।
अभी उन पर कई तरह के चार्जेज अभी मतलब कि देखा जा रहा है, चाहे माइंस का घोटाला हो, चाहे मतलब कि क्या कहते हैं भर्ती घोटाला में हो, अभी जमीन घोटाला हो, और साथ ही साथ भ्रष्टाचार। अभी देखिए युवा लगातार मेहनत करते हैं और इस आशा के साथ मेहनत करते हैं कि इस बार मैं प्रतियोगिता निकालूंगा और अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन का स्तर ऊंचा करने में सफल रहूंगा। आज के इतने युवा हैं, अभी दो दो परीक्षाएं हुई, प्रश्न पत्र लीक हुआ, यह भी मामला आया कि मोटे मोटे रकमों में सीटों को बेचने का काम किया जा रहा था। आज बताइए वैसे हमारे नौजवान जो झारखंड के हैं, जिनकी आयु सीमा समाप्त होने के कगार पर, उनका भविष्य क्या होगा? तो ये लगातार जिस तरह से पूरे राज्य में जो व्यवस्था इनके नेतृत्व में कायम हुआ है, झारखंड की और गांधी की जनता, चाहे युवा हो, किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो, गुरबा हो, सब हताश है। अभी आपने देखा होगा एक अगुआ आवास, देश के प्रधानमंत्री का यह लक्ष्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को आवास मिले। उनका यह लक्ष्य है कि प्रत्येक आदमी को आवास मिले, प्रत्येक परिवार तक नल जल योजना के तहत पानी चल जाए। लेकिन ये संचालित जो करता है राज्य सरकार करती है, केंद्र की योजनाओं का संचालन राज्य सरकार करती है। हम सबों ने देखा है कि इस तरह नल जल योजना में राज्य सरकार ने जो लूट का आलम मचा के रखा है। अब वो आवास में हमारे मतलब कि जो मुखिया साथी हैं, जो जनप्रतिनिधि है पंचायत स्तर, उसको किस तरह से उपेक्षा की जा रही है, यह भी जग जाए। यह सब ये सब केवल झांसा देने के लिए 2024 का चुनाव को देखते हुए झांसा देने का यह उपक्रम था, जिसको राज्य की गांधी की जनता ने अच्छी तरह से समझा। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361। आपको लंबे समय से चुनाव लड़ने का अनुभव रहा है। पिछले बार भी आप विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और अभी भी इस बार लड़ रहे हैं। कुछ अंतर देखने को मिल रहा है? अंतर देखिए चुनाव हाँ, मैंने पिछला चुनाव भी लड़ा था, लेकिन अंतर दिख रहा है। कार्यकर्ताओं में जो उत्साह दिख रहा है, जनता में जो उत्साह दिख रहा है, यह निश्चित रूप से जो उत्साह है, या जीत की और बड़े मार्जिन की ओर जाएगी, यही। अ, चर्चा में है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ने वाली है, कल्पना सोरेन। तो वो आपको चुनौती भरा पूर्ण लग रहा है या फिर आप उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए व्यक्ति कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। चुनाव में मालिक जनता हो, और जो मालिक है चुनाव में कौन है? मतदाता मालिक। उन्होंने इनकी गिरफ्तारी को देख लिया है, इसलिए कौन बड़ा और कौन छोटा, सब एक बराबर है। और मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जिनको भी आना है, अभी कौन आएंगे पता नहीं, जो आएंगे यहाँ गांधी की जनता उसको बुरी तरह से शिकस्त करके भेजेगी। अ, जब जेएमएम का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, तो झंडा मैदान से वो खूब भावुक हुई, रोई भी, लोगों को अपने ऊपर विश्वास जताने के लिए कह रही थी। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए हम पहले भी कहते आए हैं कि हेमंत जी झारखंड की जनता की भलाई के लिए अगर जेल गए हैं और उसके बाद वो भावुक हैं, तो ठीक। वो भ्रष्टाचार करके जब जेल गए, उसके बाद क्या मतलब कि राज्य की जनता और गिरिडीह की जनता, गांधी की जनता देख रही है, प्रत्येक दिन की गतिविधि देख रही है। लगातार इन लोगों के द्वारा किस तरह से करप्शन का जाल फैला गया है। धीरज साहू जी जहाँ कितनी मशीनें, नोट गिनने की मशीनें फेल हो गई, 350 करोड़ पार कर गया। तो ये लोग, और उन्हीं का गाड़ी किनके आवाज से मिला दिल्ली में, सब उन लोगों ने देखा। हेमंत जी के आवास में उनकी गाड़ी मिली, उनकी गाड़ी जो करोड़ों की गाड़ी थी। तो ये नेटवर्क तो मतलब कि जो जांच कर रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, पूरे राज्य की जनता भी देख रही है कि किनका तार किन लोगों से कहाँ जुड़ा हुआ है।
तो ये सब चीज़ों पर जनता समय पर निर्णय लेगी। बीजेपी के बड़े मुद्दों को छोड़ के आप स्थानीय मुद्दा क्या लेकर जनता के बीच जाइएगा? स्थानीय मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे, ये हमने जितनी सारी बातें बोली, कोई भी एक ऐसा मुद्दा बताइए जो कि मैंने राष्ट्रीय स्तर का, मैं एकदम जो लोगों को माने कि एकदम डायरेक्ट कनेक्ट वाला जो योजना है, उन सारी चीज़ों को तो मैंने चर्चा किया ही। कि आज हर तरह से राज्य की जनता निराश है। कौन माने कि अब बताइए, माने कि आप मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास आज नहीं बन पा रहे हैं। क्यों नहीं बन पा रहे हैं? इसलिए नहीं बन पा रहे हैं कि केंद्र सरकार जो पैसा राज्य को भी, उस पैसे का जब तक आप हिसाब नहीं देंगे तब तक आप गलत हैं। ये सब तो लोग ऐसे हैं जैसे व्यवहारिक रूप से आप माने समझिए कि आप किसी को भी आप दिए हैं कि भाई 100 रुपया ले ये काम करके आप आइएगा। फिर उसको 200 की ज़रूरत अगर है, तो पहले आप 100 का हिसाब लेंगे तब 200 फिर 100 देंगे। क्या है? तो ये सरकार तो मनमाने तरीके से, लेकिन ना लोकतंत्र बचा है, ना इनका कोई सिद्धांत बचा है। और इस तरह से राज्य का विकास एकदम ठप पड़ा हुआ है। राज्य की और गांधी की जनता देख रही है और उसी मुद्दे पर अब चुनाव लड़ा है। आप अपने भाषणों में अक्सर निडर और निष्पक्ष भाव से अपने प्रतिद्वंदी पर खूब ताना कसते हैं। ये बल मनोबल ऊपर से अंदर से आता है कहाँ से? कहीं से या फिर इनके ऊपर कुछ है? कहाँ से आता है ये? अरे भाई, ये सब तो स्वाभाविक रूप से आपको सच बोलने की आदत होनी चाहिए। ये जनता का प्यार है कि हम उसको ऊपर कुछ और समझें? केवल ये जनता का, कार्यकर्ता का, इन्हीं का मनोबल है जिसके कारण से हम इतना बोल पाते हैं। और केवल बोलते नहीं, हम अपने बातों पर अडिग भी रहते हैं और उसके लिए हमेशा तैयार भी रहते हैं कि अगर मेरी बात में सत्यता नहीं हो, तो उसके लिए मैं पुनः बात रखने के लिए तैयार रहता हूँ। जनता ने आपको प्यार दे दिया, तो मात्र आपका 8 से 10 महीना का कार्यकाल होगा। इस कार्यकाल के दौरान आप गांडे विधानसभा की जनता के लिए क्या कर पाइएगा? देखिए, काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप उसको दिन में नहीं जोड़ें, महीना में मत, आप उसको घंटा में जोड़ के चलिए। अगर महीना जोड़ेंगे तो 4 महीना, 5 महीना जोड़िएगा। हाँ? दिन जोड़िएगा तो उसका भी, हम इसको घंटा में जोड़ करके गांधी की जनता के लिए काम करने के लिए पर विश्वास रखता हूँ। प्रत्येक घंटा अगर एक दिन में 24 घंटा होता है, उस अनुपात में मुझे इन जो बचे हुए कार्यकाल है, वो पूरा समर्पित गांधी की जनता के लिए रहेगा। फिर भी ऐसे क्या मुद्दा है आपके पास? क्या काम करिएगा पहले? बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहले जितना तरह के भ्रष्टाचार प्रखंड कार्यालय हैं, प्रखंड कार्यालयों में जो देखा जा रहा है भ्रष्टाचार का आलम, गांव की जनता, गांव की जो लोग जाते हैं प्रखंड कार्यालय में जाते हैं, तो आप देखते होंगे छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ये लगातार घूमना पड़ता है। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए वहाँ बैठे पदाधिकारियों के द्वारा डिमांड किया जाता है और बड़ा डिमांड किया जाता है। सबसे पहले इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की आवश्यकता है और मेरा प्रयास रहेगा। और विकास की जो कार्य है, वो सतत गति से, वो तो चलते रहे। के विचारों से सहमत हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं आपको जनता जनार्दन की जय। हाँ भेजें। दोसर के मोबाइल से वीडियो बना कर जिंदाबाद 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 मरांडी जिंदाबाद 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 दिलीप वर्मा जिंदाबाद 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 दिलीप वर्मा जिंदाबाद 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 गांधी विधानसभा के नेता कैसा हो दिलीप वर्मा जैसा हो गांधी विधानसभा के नेता कैसा हो दिलीप वर्मा जैसा हो दिलीप भैया जिंदाबाद 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 जय भाजपा विजय भाजपा जय भाजपा विजय भाजपा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361।